और जहाँ इज्जत ना हो वहाँ ज्यादा देर मोहब्बत भी कायम नहीं रह सकती। इसलिए छोड़ा होगा ज़ीशान ने तुम्हें। अगर इसने मुझसे कभी भी बदतमीजी की तो उसका वही हशर करूंगी जो इस क्लास का किया मैंने। बस एक दिन देखना रह गया था कि बहू के हाथों अपने ही घर में खड़े होकर दलील हूँ मैं, बातें सुनूं मैं। नहीं अंकल, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है, मैं तो हाँ, कह दो कि मैं झूठ बोल रही हूँ। झूठ ये नहीं, तुम बोल रही हो। वाह बेटे वाह, तुम कल की आई लड़की के लिए अपनी बहन को ही झुठला रहे हो। हाँ, क्योंकि मैं रिदा को अच्छी तरह जानता हूँ और अपनी बहन को भी। मैं रीमा हसन बात कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड ने आपसे फेसबुक पर कांटेक्ट किया था उनके फ्रेंड के रिश्ते के लिए। वो लंदन वाला रिश्ता? जी जी। सांसों को मेरी गिला मुझसे कैसा, खुद ही है खुद को मिटाया। कि तुम क्या कह रही हो शाज़मा? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। इस तरह हम लोग उन अनजान लोगों पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? अल्लाह जाने वो सच कह रहे हैं, झूठ कह रहे हैं, और तुमने हमसे बगैर पूछे उन लोगों को घर भी बुला लिया। शादी मुझे करनी है और मुझे रिश्ता पसंद है। ऐसा क्या है इस रिश्ते में? हाँ, उम्र भी इसकी ज्यादा है, एक शादी भी खत्म हो चुकी है। इससे कई गुना बेहतर तो वो रिश्ता है जो बुआ ने बताया है। वो कम से कम तुम्हारे जोड़ का रिश्ता तो है। अम्मी, आप खामखा कीड़े निकाल रही हैं इसमें। माना कि उम्र बड़ी है, लेकिन देखें तो उसे कितना हैंडसम है, गुड लुकिंग है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है उनका और रहता लंदन है। फिर मैं भी उसके साथ पीछे चली जाऊंगी। इसके अलावा क्या चाहिए आपको? शाज़मा, तो सिर्फ बाहर जाने के लिए इस बड़ी उम्र के आदमी से शादी कर लोगी? पाकिस्तान में भी तो अच्छे रिश्ते मिल सकते हैं। तुम तो बस करो, मत ही बोलो। तुम जानती हो मुझे अपने मामलात में दूसरों की इंटरफेरेंस बिल्कुल पसंद नहीं है। खुद तो बाहर के बंदे से शादी करके बैठ गई और मेरी शादी पे बोल रही हो। हुबैद की फैमिली के बारे में हम जानते थे, बुआ लेकर आई थी उसका रिश्ता, लेकिन इसके बारे में तो हम कुछ भी नहीं जानते। ऐसे कैसे हम किसी अनजान पर भरोसा कर ले? आपने जिस जान पहचान के बंदे से मेरी शादी की थी, उसने क्या किया मेरे साथ अम्मी? खुद तो वो वहां शादी करके बैठ गया, यहाँ पे मैं खवार हो रही हूँ। देखो बेटा, इतनी जल्दबाजी में कोई फैसला ना करो। ऐसा ना हो कि हम एक कुएं से निकलकर दूसरे गड्ढे में गिर जाएं। शाज़मा, मेरा दिल बिल्कुल नहीं मान रहा इस रिश्ते को। आपका दिल माने या ना माने, मेरा मुतमईन होना बहुत जरूरी है और मैं इस रिश्ते से बहुत खुश हूँ। देखिए शाज़मा, लेकिन कुछ नहीं अम्मी, मैं उन लोगों को इनवाइट कर चुकी हूँ। उनका फ्रेंड और उनकी बीवी आ रही हैं आपसे मिलने, बस तैयार रहिएगा कल। ये तुम कैसी बातें कर रही हो कमर? इस तरीके से रिश्ते भला कैसे हो सकते हैं? ना हम उन लोगों को जानते हैं कि वो क्या करते हैं, उनका खानदान क्या है, और तुमने उन्हें घर भी बुला लिया। अरे मैं कब कुछ कह रही हूँ कि तो शाज़मा, आपको उसे समझाना चाहिए था अम्मी कि ये सरासर बेवकूफ़ी है। ऐसे ऑनलाइन रिश्ते अक्सर फ्रॉड हुआ करते हैं। यहाँ उन लोगों का भरोसा नहीं जिन्हें हम बरसों से जानते हैं। ये तो फिर अनजान लोग हैं अम्मी। दाइम बिल्कुल ठीक कह रहा। ज़ीशान तो अपने घर का बच्चा था। जब वो अपने रिश्ते और वादे का पास नहीं रख सका, तो हम अनजान लोगों पे यकीन करके अपनी बेटी का रिश्ता किस तरह दे सकते हैं? आपकी बात सही है, मैं कब इनकार कर रही हूँ, लेकिन ये भी तो सोचे ना कि हमारी शाज़मा भी तो तलाक याफ्ता है। तलाक याफ्ता होना कोई जुर्म नहीं है अम्मी, लेकिन जब एक बार एतबार टूट चुका हो तो दूसरी बार थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए। मैं तो बिल्कुल राजी नहीं। मेरा दिल इस रिश्ते के लिए बिल्कुल नहीं मान रहा। ऐसी बातें कर रहे हैं हम। शाज़मा ने तो उन्हें कल घर पर भी बुला लिया है। तो मना करना। तो बहुत ही बुरी बात हो जाएगी।
देखिए, हम कौन सा अभी फौरन रुखसत कर देंगे रिश्ता लाते ही? किसी से मिलेंगे, बातचीत करेंगे तो ही तो पता चलेगा ना कि वो लोग कैसे हैं। सच कहूँ तो शाज़मा मुझे तस्वीर देखते ही पसंद आ गई थी। उसी वक्त मैंने फैसला कर लिया था कि सुभान भाई के लिए शाज़मा से बेहतर कोई लड़की नहीं है। वैसे तो लड़कियों की कमी नहीं है, लेकिन सुभान भाई को कोई मशरकी लड़की चाहिए थी जो उनको और उनके घर को संभाल सके। सुभान अहमद की फैमिली में से कोई नहीं आया? अगर उनका कोई होता तो हमें आने की क्या ज़रूरत थी, और ये सारी डिटेल्स मैं शाज़मा को बता चुकी हूँ। जहाँ तक हमारी बात है तो सुभान भाई और मैं बिजनेस पार्टनर हैं। हम दोनों की बहुत अंडरस्टैंडिंग है। सुभान भाई मेरी कोई बात टाल ही नहीं सकते। बिल्कुल ठीक, इसीलिए तो वो शादी के लिए मान गए। फिर आप हमारी सुभान अहमद से बात करवा दें। उनसे बात करने के बाद ही हम किसी नतीजे पे पहुंचेंगे। आप वो भी आपसे बात करना चाहते हैं, क्यों नहीं? आई थिंक वो किसी काम में बिजी हैं, कॉल पिक नहीं कर रहे। अब कॉल को छोड़ें, वो तो खुद पाकिस्तान आकर आप लोगों से मिल लेंगे। तो फिर कब बन रहा है उनका पाकिस्तान आने का प्लान, ताकि हम उसी हिसाब से उनसे मीटिंग सेट कर लें? क्यों, ठीक है ना अबू? बिल्कुल। जैसे ही आप लोग जवाब देते हैं वो आ जाएंगे पाकिस्तान। असल में एक बार ही आएंगे, जब चीजें फाइनल हो जाएंगी तभी आएंगे। तो आप चाहते हैं कि हम बिना मिले ही जवाब दे दें? ये कुछ गैर मुनासिब नहीं लगेगा? इसमें गैर मुनासिब की क्या बात है? और वो आपसे कब मिलने से इनकार कर रहे हैं? बस बार बार आना जाना आसान नहीं होता, बिजनेस डिस्टर्ब होता है। ठीक है, हमें सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए। चलें ठीक है, आप लोग सोच समझ लें और जो भी फैसला हो आप लोगों का, आप हमें बता दीजिएगा। बज़ाहिर तो सब कुछ ठीक लग रहा है, लेकिन हम उन लोगों को जानते नहीं हैं, तो अपनी बेटी का रिश्ता कैसे दे दें? सबसे बड़ी बात, वो लोग पाकिस्तान में नहीं हैं अबू। अब लंदन में सब क्या है, कैसा है, ये हम तो नहीं जानते ना, और ना ही हमारे पास ऐसा कोई बंदा है जिससे हम लोग वहाँ की सारी इन्वेस्टिगेशन करवा सकें। दाइम ठीक कह रहा है। माना कि उनकी कोई फैमिली नहीं है, लेकिन कोई रिश्तेदार तो होगा, कोई दूर दराज का रिश्तेदार। इस तरह किसी दोस्त और उसकी बीवी को रिश्ता लेने कौन भेजता है? मेरी समझ में तो यह बात बिल्कुल नहीं आ रही। अबू मुझे तो ये रिश्ता कुछ ठीक नहीं लग रहा। मुझे लगता है कि
हमें इन लोगों को मना कर देना चाहिए। क्या मना कर दे? मना कर दे क्या मतलब? क्या सारी जिंदगी शाज़मा को यही बिठा कर रखना है? अरे तुम दोनों मियाँ बीवी से तो उसका वजूद अभी बर्दाश्त नहीं होता, बाद में अल्लाह जाने ये लोग क्या सलूक करेंगे उसके साथ। हमें ये बात मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि ठीक है मेरे शाज़मा से कुछ इख्तलाफात हैं, मगर वो बहन है मेरी, मैं उसका दुश्मन नहीं हूँ। और ना ही मैं ये चाहूँगा कि जल्दबाजी में हम लोग कोई ऐसा फैसला कर दें जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। जिंदगी तो मेरी तब भी बर्बाद हो गई थी जब आप लोगों ने ज़िशान से मेरी शादी की थी। उस वक्त तो किसी को ख्याल नहीं आया और आज इस रिश्ते में बुराइयां निकाल रहे हैं आप लोग। बेटा हम तुम्हारे ही भले की बात कर रहे हैं। अपना भला बुरा मैं सोच सकती हूँ अब्बू, इस बात की आप जहमत ना करें। आपने जब मेरा भला सोचा था उसका नतीजा देख लिया आपने। मैं फैसला कर चुकी हूँ और मैं आप लोगों को कोई राइट नहीं दूंगी कि मेरे मामलात में इंटरफेरेंस करें आप लोग। मुझे ये रिश्ता पसंद है और मैं यही शादी करूंगी। आप लोग प्लीज हाँ कह दें उनको। तुम ये क्या बेवकूफ़ी कर रही हो यार? तुम्हारा और उसका एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। तुम एक बुढ़े से शादी करने के लिए अपनी फैमिली से लड़ रही हो। बुढ़ा कहाँ है यार, कुछ साल ही बड़ा है मुझसे। और वैसे भी इतना खास फर्क तो है नहीं जो इतने अच्छे रिश्ते से मैं मना कर दूँ। हाँ लेकिन क्या? तुम जानती हो इस घर में रहकर कितना टॉर्चर मिल रहा है मुझे। किस किस तरह के रिश्ते आ रहे हैं मेरे लिए। हमारी सोसाइटी में ना तलाक याफ्ता औरत बस एक गुनाह से कम नहीं है। हर कोई उस पर उंगली उठाने लगता है। और खराबी क्या है सुभान अहमद में, बस उम्र में थोड़ा सा बड़ा है मुझसे। कोई छोटा मोटा एज डिफरेंस नहीं है, वो कम से कम भी ना तुमसे 15-20 साल बड़ा है। इस तरह तो तुम में कंपैटिबिलिटी का बड़ा इशू हो जाएगा बाद में। कुछ भी नहीं होता, पहले ज़माने में इससे भी ज़्यादा एज डिफरेंस होता था। तो खुद बताओ, पहले की शादियाँ कामयाब नहीं होती थी? ये बस कहने की बातें हो। लड़कियाँ तो मरती हैं ऐसे ग्रेसफुल आदमी पर, ऊपर से लंदन में सेटल है। क्या बात है। तुम कहे उस स्टूपिड प्रेडिक्शंस की वजह से तो नहीं अटक गई हो ना इस रिश्ते पर? इसीलिए तुम ये शादी करना चाहती हो ना? जाहिर सी बात है, पहले बेवकूफ़ बन चुकी हूँ मैं ख़ानदान और मोहब्बत के नाम पे, लेकिन इस दफ़ा ये बेवकूफ़ी नहीं करूँगी मैं। बहुत रिसर्च किया मैंने हम दोनों के सितारों पे। तुम देखना ये शादी कितनी कामयाब रहती। हमारे सितारे बहुत मिलते हैं।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सलाम। मुझे बताया गया कि आप लोग मुझसे बात करना चाह रहे हैं, उसके बगैर आप फैसला नहीं ले सकते, तो मैं हाजिर हूँ। बताइए क्या कहना चाह रहे हैं आप लोग। असल में यहाँ लंदन में लाइफ काफ़ी बिजी होती है। अगर आपकी बेटी का यहाँ आना हुआ तो शी विल अंडरस्टैंड। वैसे भी आजकल मैं अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रहा हूँ, इसलिए उस दिन आप लोगों से बात नहीं हो पाई, उसके लिए माजरत। कोई बात नहीं, वो तो हसन ने हमें बता दिया था। बहरहाल आपके जो भी सवालात हैं आप पूछ लीजिए। शायद मैं फिर दोबारा टाइम नहीं दे पाऊँगा। आई हैव टू अटेंड माई मीटिंग। अच्छा पूछें, पूछो। क्या हुआ, आप लोग खामोश क्यों हो गए? हम सोच रहे हैं कि आपसे क्या सवाल करें। देखिए, आपसे मिले बगैर और बात किए बगैर ये डिसीजन लेना हमारे लिए भी आसान नहीं था। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। आई नो एंड आई अंडरस्टैंड। इसलिए तो आप लोगों को वक्त दे रहा हूँ ताकि आप लोग अच्छी तरह अपने सवालात मुझसे कर सकें। और जहाँ तक किस तरह के फैसले हैं वो इतने आसान नहीं होते, मैं समझ सकता हूँ, स्पेशली लड़की वालों के लिए। मैंने इस बात पे कोई बुरा नहीं बनाया। अच्छा, आपकी फैमिली में कोई बड़ा है? मेरा मतलब है कोई बहन, भाई, चचा, ताया, जिससे हम बात कर सकें? बदकिस्मती से कोई नहीं रहा। जहाँ तक बात मेरे पेरेंट्स की है तो वो भी दुनिया में नहीं रहे। एक बहन थी, उसकी अभी रिसेंटली डेथ हुई है। स्टैंडर्ड फैमिली है। देखिए, यहाँ पर किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि दूसरों के पर्सनल मामलात में वो मदाखलत करे। अच्छा सुभान भाई, इफ़ यू डोंट माइंड मी आस्किंग, आपकी पहली शादी क्यों ख़त्म हुई थी? देखिए, मैं किसी मामले में ज़बरदस्ती का कायल नहीं हूँ। अगर दो इंसान का निभा नहीं हो रहा तो उनका अलग होना ही बेहतर होता है। मैं इन चीज़ों पे बिलीव रखता हूँ। देखिए, साथ रहकर एक दूसरे के टेंशन का बायस बने, इससे बेहतर है कि दोनों अलग रहें। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा आपको। एक चीज़ मैं आपके सामने बिल्कुल क्लियर रखना चाहता हूँ, मैं माजी में जीने वाला आदमी कतन नहीं हूँ। इसलिए मुझे ये बात जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है कि आपकी बेटी की डिवोर्स क्यों हुई। If she's willing to spend the life with me, तो मेरे लिए ओके है। अदरवाइज आप अपनी मर्जी के मालिक और मैं अपनी मर्जी का। मुझे हमेशा मुस्तकबिल पर ज़्यादा फोकस रहा है और मेरा मकसद भी आने वाली लाइफ को बेहतर बनाना है। माजी में रहने वाला कभी आगे नहीं बढ़ सकता। इसके अलावा आप कुछ जानना चाहते हैं? अगर आप लोगों के पास और भी सवाल नहीं है तो आई हैव टू अटेंड माई मीटिंग। जी जी, बहुत शुक्रिया। आप जाएं, फिर बात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।
जी हो गई तसल्ली आप दोनों की? भाई मैंने तो सुभान अहमद को देखा और उनके हुलिये से ही अंदाज़ा लगा लिया, बड़े आला ख़ानदान से ताल्लुक़ है उनका। यदि शाज़मा ने किसी राह चलते को पसंद नहीं किया, मुझे तो अब शाज़मा के फैसले पर कोई एतराज़ नहीं है। आप क्या कहते हैं? मुझे कुछ कहने के काबिल छोड़ा कहा तुम्हारी बेटी ने। ये तो तुम्हारे इसरार पे मैंने इस आदमी से बात कर ली। वैसे भी मेरी हाँ ना से क्या फर्क पड़ता है, फैसला तो तुम्हारी बेटी कर ही चुकी है। करो फिर तुम माँ बेटी जो दिल चाहे तुम लोगों का। क्या चाहती हो? हाँ, मेरी शादी ना हो, पूरी जिंदगी तलाक याफ्ता का लेबल लगा के इस घर में बैठी रहूं ताकि तुम लोग मुझ पे तरस खाओ। खुद तो मेरे भाई से दूसरी शादी करके इस घर में आ गई और मेरी शादी तुमसे हजम नहीं हो रही। क्या बकवास कर रही हो शाज़मा? सांसों को मेरी गिला मुझसे कैसा, खुद ही है खुद को मिटाया। देखा, अब वो तो खामख्वाह नाराज हो रहे थे। इतना बड़ा बिजनेसमैन है लंदन में, उसके पास कहाँ इतना टाइम कि वो हमारे सवालों के जवाब देता। चलो छोड़ो भी इस बात को, आखिर का तुम्हारी बात मान ली ना, हाँ कर दी हम लोगों ने। कोई एहसान तो नहीं किया, ये तो मेरी अक्लमंदी है जिसकी वजह से रिश्ता हो गया, वरना आप लोग तो तुले थे ना करने में। अब देखें कितनी अक्लमंदी दिखाई ना उसने, कुछ भी बर्डन नहीं हम पे डाल रहे, होटल भी खुद करवाएंगे और शादी के लिए मुझे चेक भी अलग से देंगे। मेरे तो वारी नहीं आ रहे। ओके, वैसे ये बात तो है, सुभान अहमद है बहुत शानदार आदमी। हालांकि दाइम ने कहा भी था कि निकाह की तकरीब का इंतज़ाम हम लोग खुद कर लेंगे, लेकिन रीमा ने और उसके शौहर ने साफ मना कर दिया कि नहीं भाई, सुभान अहमद ने सख्ती से कहा है कि सारे अरेंजमेंट वो खुद करेंगे। जाहिर सी बात है, इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, सब कुछ अपने तौर तरीके से करेंगे ना, उनको कहाँ हमारा टेस्ट समझ आता होगा। आपको पता है उन्होंने रीमा बाजी को पेमेंट भी भिजवा दी मेरे ब्राइडल ड्रेस की। कहा शाज़मा को जो भी ड्रेस पसंद हो बस डिज़ाइनर के पास जाना और ले लेना। ये बात तो मानने की है, दिल बहुत बड़ा है सुभान अहमद का। दिल बड़ा नहीं, हाथ खुला होना चाहिए अम्मी। दिल तो ज़शान का भी बहुत बड़ा था, वो तो बहुत तड़पाता था मुझे। अगर एक महीने एक चीज़ ले ली तो दूसरी दफ़ा 3-4 महीने वेट करना पड़ेगा उस चीज़ के लिए। अल्लाह माफ़ करे, हमेशा यही सुनना पड़ता था कि बजट आउट ना हो जाए। अरे छोड़ो भी, तुम इस वक्त क्या ये बात लेकर बैठ गई? जो गुजर गया वो गुजर गया। बेहतर होगा कि अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचो और माजी के इस किस्से फारीना ज़ीशान का जिक्र अब दोबारा मत करना। बेहतर है उसका नाम भी अपनी ज़ुबान पर मत लाना, मुश्किल होगी वरना तुम्हें। देखो मेरी बात समझो, मर्द का कोई भरोसा नहीं होता, कहीं कोई ऐसा ना हो कल को यही बात तुम्हारे लिए ताना बन जाए, समझी? सुभान अहमद ऐसे नहीं है, उनकी बातों से आपको अंदाज़ा नहीं हुआ कितने खुले दिमाग के हैं।
बाहर के सारे लोग ही ऐसे होते हैं, हमारे लोगों की तरह दकियानूसी नहीं होते जो छोटी सी बात को इशू बनाकर बैठ जाएं। छोड़ इन बातों को, अब तो हमें शादी पे फोकस करना चाहिए। क्या खरीदना है, कहाँ से लेना है, क्योंकि सुभान तो 1 हफ्ते में आ जाएंगे पाकिस्तान। मैं भी यही सोच रही हूँ कि नाजिया की हालत तो ऐसी नहीं कि वो तुम्हारे साथ बाजारों के चक्कर लगा सके, मुझे ही जाना पड़ेगा। वैसे मैंने आधी चीज़ें तो ऑनलाइन ऑर्डर करती हैं, इतनी फिक्र करने वाली कोई बात नहीं। मैं तो अपने जोड़े का इंतज़ार कर रही हूँ, किस तरह की लगूंगी मैं दुल्हन बन के। प्यारी लगूंगी ना? थैंक यू। आपको नहीं लगता कि आप लोगों ने थोड़ी जल्दी कर दी हाँ करने में? थोड़ा सोच लेते। सोचने का मौका कहाँ देती है लड़की, अपने सारे फैसले खुद ही करके बैठी है। और ऐसा इसने पहली बार नहीं किया, ये हमेशा से ऐसी ही है, अपने मामले में किसी को बोलने नहीं देती। मैं मानती हूँ कि शाज़मा बहुत जज्बाती है, लेकिन शादी एक ज़िंदगी भर का सवाल है दायन, और इस फैसले को सोच समझ कर करना चाहिए, स्पेशली दूसरी शादी को। ये माशरा बहुत ज़ालिम है दायन, ये औरत को पहली बार घर ढूंढने पे माफ़ नहीं करता, और दूसरी बार तो बिल्कुल गुंजाइश नहीं रहती। और अगर कोई औरत बेखौफ होकर ये फैसले कर भी ले तो सारी ज़िंदगी उस पर एक बुरी औरत का स्टैम्प लग जाता है कि उसी में कोई खोट है, उसी से घर बसाया नहीं जा रहा। और मैं ऐसा नहीं चाहती कि शाज़मा के साथ ये नौबत आए। तो उसके भाई दायन, तुम समझाओ उसे कि वो ऐसी गलती ना करे। क्यों बीबी, दूसरी शादी क्या सिर्फ तुम कर सकती हो, मैं नहीं कर सकती? नहीं शाज़मा, मेरे कहने का मकसद ये नहीं था। मैं बस करो, मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता तुम्हारा क्या मतलब है। तुम क्या चाहती हो? हाँ, मेरी शादी ना हो, पूरी जिंदगी तलाक याफ्ता का लेबल लगा के इस घर में बैठी रहूं ताकि तुम लोग मुझ पे तरस खाओ। खुद तो मेरे भाई से दूसरी शादी करके इस घर में आ गई और मेरी शादी तुमसे हजम नहीं हो रही। क्या बकवास कर रही हो शाज़मा? रिदा ने जो भी कहा तुम्हारी भलाई के लिए कहा, उसकी नीयत में कोई खोट नहीं है। आप तो बस रहने दें भाई, अगर आपको खरे खोटे की पहचान होती ना, इससे शादी ना करते आप। शाज़मा, अपनी जुबान संभाल के बात करो। पहले आप अपनी बीवी को संभालें, मैं भी अपनी जुबान संभाल लूंगी। और खबरदार, अगर तुमने आइंदा मेरे मामलात में दखल अंदाजी की तो बहुत बुरी हूं मैं। शाज़मा अब छोड़ो दायन, वो नहीं समझेगी, मेरी गलती है, मुझे उसके मामले में नहीं पड़ना चाहिए था। अब तुम्हें समझ आया कि किस कदर जिद्दी और खुद से रही है लड़की। इसलिए कोई इसके मामले में नहीं बोलता, क्योंकि जो भी बोलता है ये उसके साथ इसी तरह बदतमीजी करती है। अच्छा चलो, तुम गुस्सा नहीं हो, ये लो पानी पियो, छोड़ो। मैं मानती हूँ कि शाज़मा बहुत जज्बाती है, लेकिन शादी एक ज़िंदगी भर का सवाल है दायन, और इस फैसले को सोच समझ कर करना चाहिए, स्पेशली दूसरी शादी को।
और अगर कोई औरत बेखौफ होकर ये फैसले कर भी ले तो सारी ज़िंदगी उस पर एक बुरी औरत का स्टैम्प लग जाता है। पता नहीं क्या समझती है खुद को। मेरी खुशी तो इससे बर्दाश्त ही नहीं हो रही। सुभान अहमद का नाम सुन के किस तरह से जल गई। मसा धोआ पाएगा। बस बहुत हो गया फान। आज के बाद ना मैं आपके साथ शॉपिंग पर नहीं जाने वाली। बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप मेरी जान बख्श देंगे तो, क्योंकि मुझे कोई शौक नहीं है आपके साथ बाजार में ख्वार होने का। आप लोग इतने अच्छे मूड में गए थे और वापस आके इतने ज्यादा नाराज है। अब ये तो तुम अपने भाई से पूछो। मजाल है किसी भी शॉप पर मुझे ढंग से कुछ देखने नहीं दिया हो। शॉप में घुसने के साथ ही जल्दी जल्दी का शोर मचाना शुरू कर देते हैं। अब इतनी जल्दी में बंदा खाक शॉपिंग करेगा। अब जैसे तैसे जो समझ में आया मैंने नहीं लिया। खुदा का वास्ता है, हर आउटलेट पर तुमने 1 घंटे से ऊपर का टाइम स्पेंड किया, अभी भी जैसे तैसे करके शॉपिंग हुई है, हद होती है। बस ये तो डिसाइड हो गया। आज के बाद ना मैं सोनिया या हरीम के साथ ही शॉपिंग पर जाऊंगी। आपके साथ तो बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी, क्योंकि आप हमेशा ऐसे ही करते हैं मेरे साथ। सोनिया, इनकी बातों को बिल्कुल भी सीरियस मत लेना। भाभी हमेशा ऐसे ही करती हैं, नाराज होकर वापस आती हैं और प्रॉमिस करते हैं कि नेक्स्ट टाइम भाई के साथ नहीं जाएंगी, और नेक्स्ट टाइम उन्हीं के साथ चली जाती हैं। ये रिश्ता ही ऐसा है हरीम, जब तक शौहर के साथ नोक झोंक ना हो ना तो मजा नहीं आता। क्यों सोनिया, ठीक कह रही हो ना? क्या बातें हो रही है? कुछ नहीं, वही भाई भाभी की शॉपिंग की लड़ाइयाँ चल रही है। भाई आप तो बताएं, कब लेके जाएंगे सोनिया को शॉपिंग पे? हाँ भाई, तुम कब लेकर जा रहे हो सोनिया को शॉपिंग पर? नहीं भाभी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पास ऑलरेडी बहुत कपड़े हैं। अरे ये क्या बात हुई? औरतों के पास जितने भी कपड़े हो ना इनफ नहीं होते। अभी नए कपड़ों की जरूरत तो पड़ती है ना। हाँ तो अब बताओ, तुम कब लेकर जा रहे हो इसको शॉपिंग पर? भाभी जब ये कहे। वो तो अपने मुंह से कुछ भी नहीं कहेगी, आपको ही लेके जाना होगा भाई। तो चलो फिर ये डिसाइड हो गया, कल तुम इसको शॉपिंग पर लेकर जा रहे हो। मगर भाभी, अगर मगर कुछ नहीं, कल तुम इसके साथ शॉपिंग पर जा रही हो, दैट्स फाइनल। ओके? वैसे ना मैंने उसका दिमाग रात को ही ठीक कर दिया था, लेकिन आप भी उसे जरा सा समझाइएगा। कुछ दिन की मेहमान हूँ, बस बर्दाश्त कर ले मुझे। बात सुनो, तुम रिदा के ज्यादा मुंह मत लगा करो। ऐसा ना हो कि वो दाइम को भड़का दे और उसके बाद तुम्हारी शादी में मसले खड़े हों। तुम्हारे जाने के बाद ना मैं खुद ही उससे निपट लूंगी। ये क्या तुम सारे कपड़े निकाल कर ढेर कर रही हो? कि सारे तो तुम्हारे नए जोड़े हैं, लेकर जाओ अपने साथ। तो लंदन के ये वाले कपड़े लेकर जाऊंगी, बस कुछ पार्टी वेयर्स रखूंगी और बाकी शॉपिंग वहां जाके करूंगी। अम्मी आप यहाँ बैठी है, मैं आपको पूरे घर में ढूंढ रही हूँ। उबैद की बहुत अच्छी जॉब हो गई है, वो दोबारा से मेरा वीजा प्रोसेस करा रहे हैं। या अल्लाह, तेरा शुक्र है मालिक, तेरा एहसान है। वैसे ऐसी भी कौन सी नौकरी मिल गई जो इतना खुश नजर आ रही हो? बहुत अच्छी कंपनी में जॉब मिली है उन्हें, बहुत अच्छे बेनिफिट्स और पर्क्स हैं। सब कुछ तुम्हारे नसीब से मिल रहा है। कहते हैं औलाद मर्द के नसीब से और दौलत बीवी के नसीब से होती है। मेरा नसीब तो इससे ज्यादा जोरावर है। मेरे शौहर की छोटी मोटी नौकरी नहीं, बल्कि खुद का बहुत बड़ा बिजनेस है। शुक्र है उबैद को नौकरी मिल गई, वरना मैंने सोच रखा था अम्मी जब सुभान अहमद से मेरी शादी होगी तो मैं उबैद की नौकरी की बात करूंगी। लेकिन शुक्र है नौकरी मिल गई उसे, वरना वो क्या सोचता कि मेरी बड़ी बहन की शादी किस घर में हुई है। सुनो, अगर तुम्हें कुछ कपड़े चाहिए तो मैंने निकाले हैं, मैं तो अभी नहीं यूज नहीं करूंगी,
नहीं चाहिए तो हमें फिर किसी काम वाली को दे देंगी। छोड़ो इसे, कुछ दिनों की मेहमान है, रहने दो इसे। इससे क्या हुआ है अम्मी? कुछ नहीं, शायद थक गई है। तुम अपना काम करो, जरा तुम्हारे अब्बू को देख लो। अरे सोनिया, तुम अभी तक यहीं पर हो? तुमने जिशान के साथ शॉपिंग पर नहीं जाना था आज? भाभी, मैं उन्हीं का तो वेट कर रही हूँ, पता नहीं वो आई नहीं अभी तक। आई नहीं अभी तक? तो कॉल करो ना उसे, पूछो कहाँ पर रह गया है। अगर देर हो गई तो मॉल्स तो बंद हो जाएंगे। हाँ, अभी कॉल करती हूँ। हाँ, पूछो उसे कहाँ रह गया। हेलो। सोनिया, क्या हुआ? सब खैरियत है? वो मैंने ये पूछने के लिए कॉल किया था कि आप कब तक आएंगे। आज हमें शॉपिंग पे जाना था ना। सो सॉरी, मेरे जहन से बिल्कुल ही निकल गया, काम में बिजी था। अच्छा एक काम करो, मेरा इंतजार करोगे तो बहुत लेट हो जाएंगे। तुम हरीम के साथ मॉल पहुंचो डायरेक्ट, मैं बस एक दो काम निपटा के यहाँ से पहुंचता हूँ वहाँ पे। ओके? हाँ ठीक है। ओके, बाय। चले ठीक है, मैं अब चलती हूँ। आप घर चले ना। नहीं, टाइम बहुत कम है और काम बहुत ज़्यादा है। अभी मैंने और हसन ने सुभान भाई की शॉपिंग भी करनी है और निकाह के फ़ौरन बाद हमारी वापसी है, तो घर के लिए कुछ शॉपिंग और करनी है। तो फिर इंशाल्लाह मैं जल्द आऊँगी। चलें ज़रूर। अच्छा, आप लोग चले रहेंगे या मैं आप लोग को ड्रॉप कर दूँ? अरे नहीं, हमें तो अभी कुछ और शॉपिंग करनी है, देर लगेगी। चले ठीक है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। चले ना, उस ब्रांड पे चले, बंद हो जाएगा। चलो। बहुत शॉपिंग की जाती है। सांसों